Morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. We start our 10th class second chapter room 10 into 8. इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल कंप्लीट कर लिया था. नेक्स्ट पार्ट से आज स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. दे वर स्टिल, क्या था रूम 10 into 8 जो कल तक प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि मिसेस मलिक एंड मिस्टर मलिक दिल्ली में एक प्लॉट लिया है अपना और अपना घर बना रहे हैं. तो मिसेस मलिक बार बार इंसिस्ट करती है आर्किटेक्ट को कि उससे जो रूम है वो 10 into 8 का चाहिए. तो आर्किटेक्ट उसे बताता है कि ये तो स्टोर रूम है, बट उसकी अकॉर्डिंग, मिसेस मलिक के अकॉर्डिंग और मिस्टर मलिक के अकॉर्डिंग वो जो रूम होगा वो मिसेस मलिक के मदर इन लॉ का होगा. एंड आफ्टर दैट शी हैज़ यूज्ड एज ए स्टोर रूम. तो अब आगे देखो कि उनका घर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन वो घर के अंदर जा नहीं सके क्योंकि उनका घर जो है वो एक्वायर कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा. तो आगे क्या होता है देखो. दे वर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ द प्लान, वे अभी अपनी योजना के बीच में ही थे. टू शिफ्ट होने के. व्हेन दे लर्न, जब उन लोगों को पता चला. द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि उनका जो घर है वो एक्वायर कर लिया गया है. किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा. मिसेस मलिक वाज फ्यूरियस, तो मिसेस मलिक बहुत क्रोधित हो चुकी थी. बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन द रेंट असेस्ड, बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही पल, व्हेन मिस्टर मलिक, जब श्रीमान मलिक ने मेंशन, बताया, द रेंट असेस्ड, जो मूल्यांकन करके रेंट रखा गया था, यानी कि घर का किराया जो मूल्यांकित किया गया था, जब वो मिसेस मलिक को बताया मिस्टर मलिक ने, सी क्वाइटन डाउन, तो वो शांत हो गई. क्वाइटन डाउन का मतलब क्या होता है? शांत होना. और असेस्ड का मतलब होता है मूल्यांकन करना. वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब घर के कंस्ट्रक्शन का सुपरवाइज किया जा रहा था, घर के निर्माण को सुपरवाइज किया जा रहा था, उसका निरीक्षण किया जा रहा था. शी हैड कल्टिवेटेड लव, तो उसने एक सांस्कृतिक, कल्टिवेटेड का मतलब क्या होता है? कल्चरल, सांस्कृतिक, एक स्नेह है, एक सांस्कृतिक प्रेम, एक सांस्कृतिक लव फॉर हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ बना लिया. एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और बहुत सारे दोस्त बना लिए उस कॉलोनी के अंदर. शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान फॉर डूइंग अप इन द हाउस, वह सोचती थी वेरियस प्लान, बहुत सारी योजनाएं उसने बनाई. फॉर डूइंग अप द हाउस, उस घर को बनाने के लिए, यानी कि उस घर के लिए उसने बहुत सारी योजनाएं तैयार कर रखी थी, बहुत सारी प्लानिंग की थी घर बनाने के लिए. एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, लेकिन अब प्रत्येक चीज उसे भूलनी पड़ेगी. फॉरगॉटन, भूलनी पड़ेगी, क्योंकि उनका घर है वो किसने ले लिया है? गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है. तो वो उस घर के अंदर अब ज़्यादा दिन नहीं रह सकते क्योंकि गवर्नमेंट के पास है वो. लेकिन मिस्टर मलिक बहुत क्रोधित हो जाती है क्योंकि उसने बहुत इंटरेस्ट लिया था अपना मकान बनाने के अंदर, लेकिन अभी वो उस घर के अंदर नहीं रह सकती. तो जब रेंट के बारे में उसे बताया जाता है तो वो थोड़ी सी शांत हो जाती है कि चलो थोड़ा सफिशियंट रेंट उन्हें मिल जाएगा. देन दे वर ट्रांसफर फ्रॉम दिल्ली, तभी उनका ट्रांसफर जो है वो दिल्ली हो गया. फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से हो गया, सॉरी, दिल्ली में थे अभी तो वो, लेकिन अभी उनका दिल्ली से ट्रांसफर हो गया, क्योंकि पहले भी इस बात का जिक्र किया गया है इस चैप्टर के अंदर कि मिस्टर मलिक का बार बार ट्रांसफर होता रहता है, जिसकी वजह से मिसेस मलिक बहुत सिक हो चुकी हैं. और अब वो सोच रही है कि वह चाहे मिस्टर मलिक का दिल्ली से बाहर ट्रांसफर हो जाए या दिल्ली में ट्रांसफर हो जाए, वो वहीं पर रुकेगी, कहीं नहीं जाएगी. उसकी कंपनी के लिए मदर इन लॉ के साथ होगी. तो उनका दिल्ली से बाहर ट्रांसफर हो गया. मिसेस मलिक वाज हैप्पी, जो जानने के लिए तैयार नहीं थी दिल्ली से बाहर, अभी वो बहुत खुश है. शी वुड नो मोर सी हर हाउस, क्योंकि अब उसे अपना घर बार बार देखना नहीं पड़ेगा, यानी कि घर को इतने अच्छे तरीके से उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर रहकर तैयार करवाया, वो उस घर में रह नहीं सकती. तो शी वुड नॉट मोर सी हर हाउस, उसे अपना घर ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा. रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा. रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा. अब उसे पछतावा नहीं होगा. नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, कि वो योग्य नहीं है इस घर के अंदर रहने के लिए. एंड देन थिंकिंग ऑफ द सभी सब्सटेंशियल रेंट, और उसके बाद वो सोचती हैं एक पर्याप्त किराए के बारे में, यानी कि जो भी किराया है वो इनफ है, जितना घर के लिए मिलना चाहिए उतना मिल रहा है उन्हें. फील कंसोल, तो वो खुद को थोड़ा सा कंसोल होता है, खुद को सांत्वना देना, खुद को शांत करना. तो थोड़ी सी सांत्वना महसूस करती है, खुद को शांत कर लेती है, यानी कि घर को जिसने इतने अच्छी लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ तैयार करवाया, वो उनके अंदर नहीं रह सकते थे, लेकिन उसे लग रहा है कि उन्हें सफिशियंट रेंट मिल रहा है, तो उससे थोड़ी सी कंसोलमेंट मिलती है, उसे
थोड़ी सी सांत्वना मिलती है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर, ट्रांसफर स्थानांतरण होने से, फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। अब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने की वजह से अब उन्हें इंतजार करना पड़ेगा मैनी मोर ईयर्स, कुछ और सालों तक, फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, दिल्ली में पोस्टिंग होने के लिए, दिल्ली में पोस्टिंग होने के लिए अब उन्हें कई साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। इन द मीन वाइल, इसी दौरान, मिसेस मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, मिसेस मलिक की जो सास थी वो पास्ड अवे, पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना। मिसेस मलिक की जो सास थी वो क्या हो गई, गुजर गई। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उसकी बेटी की शादी हो गई। इन ए वे दे वर लकी दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, इस रास्ते से बस वे इतने भाग्यशाली थे कि उनका जो घर था हैड बीन रेंटेड, किराए पर ले रखा था, टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। उनका घर जो किराए पे लिया था वो किसने लिया था, गवर्नमेंट ने लिया था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, प्राइवेट टेनेंट्स जो निजी किराएदार होते हैं, टेनेंट्स का मतलब किराएदार, आर सच ए हेडेक बहुत बड़ा सिरदर्द होते हैं। ये क्वेश्चन भी आएगा आपके आगे, प्राइवेट टेनेंट्स और गवर्नमेंट टेनेंट के बारे में बताना है कि प्राइवेट टेनेंट्स हेडेक होते हैं, कारण बताइए क्यों। तो सच ए हेडेक, देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी कोई अंत नहीं होता कंप्लेंट शिकायतों का एंड डिमांड मांगों का, यानी कि प्राइवेट टेनेंट्स की जो डिमांड्स होती है, जो उनकी शिकायतें होती हैं घर को लेकर के, उनका कोई अंत नहीं होता, रेगुलरली चलती ही रहती हैं। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट। सबसे पहला रीजन क्या है कि प्राइवेट टेनेंट बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि उनके बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है और बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। सेकंड देखो, दे आर मोर ऑफन, वे अक्सर, देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, अनियमित रूप से पेमेंट करते हैं, यानी कि उनकी पेमेंट जो होती है वो नियमित रूप से नहीं आती। मिसेस मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेश्चंस बाय द गवर्नमेंट, मिसेस मलिक का जो घर था हैव बीन रिक्वेश्चंस का मतलब एक्चुअल में हिंदी में अधिग्रहित करना होता है, यानी कि अपने अधीन कर लेना, अधिग्रहित कर लिया गया, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट वेरी एवरी इनफ रेगुलरली, जो किराया उन क्रेडिट कर दिया जाता था, जमा करवा दिया जाता था उनके बैंक अकाउंट के अंदर प्रत्येक महीने रेगुलरली, नियमित रूप से। प्राइवेट टेनेंट्स प्रत्येक महीने रेगुलर रूप से पेमेंट नहीं करते, उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, बहुत सारे डिमांड्स होते हैं, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस मलिक का घर है वो गवर्नमेंट ने रिक्वेश्चंस किया है, तो अभी उनका जो रेंट है वो प्रत्येक महीने एवरी मंथ रेगुलरली उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब उनका केवल बेटा बचा था जिसकी शादी होनी बाकी थी। मिस्टर मलिक थॉट, मिस्टर मलिक ने सोचा दैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर इट रिटायर, मिस्टर मलिक ने सोचा कि वे अपना ये काम भी पूरा कर लेंगे, रेदर बी डन कंप्लीट कर लेंगे, बिफोर ही रिटायर, इससे पहले कि वो रिटायर हो, यानी अपनी जॉब से रिटायर करे, अपनी जॉब से रिटायर हो उससे पहले वो अपना ये काम भी कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा काम, कि अपने बेटे की शादी करना, क्योंकि उससे पहले उनकी बेटी की मैरिज हो चुकी है, उसकी माँ गुजर चुकी है। देयर सन हैड बीन मैरिड, अब उनके बेटे की भी शादी हो चुकी है। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक भी अपने सर्विस से, अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनका घर अभी भी, हैड नॉट येट बीन, अभी भी नहीं छोड़ा गया, रिलीज किया गया, मुक्त किया गया बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, लेकिन उनका घर अभी भी सरकार के द्वारा मुक्त नहीं किया गया। मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस, श्रीमान और श्रीमती मलिक लिव्ड रहते थे विद देयर सन, अपने बेटे और बहू के साथ, डॉटर इन लॉ का मतलब बहू के साथ, इन ए रेंटेड हाउस, एक किराए के घर के अंदर। अब क्योंकि उनके अभी तक उन्हें अपना मकान नहीं मिला, बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, माँ गुजर गई, लेकिन अभी भी उनका घर किसने ले रखा है, सरकार ने ले रखा है, और वो किस घर में रहते हैं, किराए के घर में। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, श्रीमान मलिक अभी भी लड़ाई कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ, फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, कि उनका घर छोड़ दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, विद हिज एंड कम, और तभी उसका भी अंत आ गया।
मिस्टर मलिक की वाज स्टिल फाइटिंग, अभी भी लड़ाई कर रहे थे, यानी कि कंटिन्यूसली उनकी लड़ाई चालू ही थी विद द गवर्नमेंट, किसके साथ, सरकार के साथ, क्योंकि उनका घर असेस्ट किसने कर रखा है, गवर्नमेंट ने कर रखा है, फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, तो उस घर को छुड़वाने के लिए व्हेन हिज एंड का, और तभी उनका क्या आ गया, अंत आ गया, यानी कि उनकी मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई। ही पास्ड अवे, वह गुजर गए, विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन द हाउस, बिना योग्य हुए टू लिव इन हिज हाउस, अपने घर के अंदर, इवन फॉर ए डे, यहाँ तक कि एक दिन भी नहीं, वो अपने घर में एक दिन भी नहीं रह पाए और उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। नाउ विद इन 3 months द हाउस वाज डी-रिक्वेशंस, अब क्या हुआ, विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर ही, यानी कि मिस्टर मलिक की डेथ के बाद 3 महीने के अंदर ही द हाउस वाज डी-रिक्वेशंस, अनाधिग्रहित कर दिया गया। पहले मैंने आपको बताया था ऊपर, रिक्वेशंस का मतलब अधिग्रहित करना होता है, अपने अधिकार में लेना, तो रिक्वेशंस कर दिया गया यानी अनाधिग्रहित, छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया, यानी सरकार ने उनका घर 3 महीने के अंदर ही खाली कर दिया, उन्हें दे दिया। मिस्टर मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज किनर देन मिसेस मलिक टू शिफ्ट टू हर ऑन, मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी, मिसेस मलिक की जो बहू थी, वाज किन्नर, वो ज्यादा उत्सुक थी, ज्यादा उतावली थी, उसे ज्यादा जल्दी थी, देन मिसेस मलिक, मिसेस मलिक की बजाय, टू शिफ्ट टू हर ऑन हाउस, आगे हाउस आएगा, अपने घर के अंदर शिफ्ट होने के लिए मिसेस मलिक की बहू मिसेस मलिक से भी ज्यादा उतावली या ज्यादा उत्सुक हो रही थी। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, वह क्षण दे वर रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया था, पोजेशन का मतलब अधिकार, पुनः प्राप्त करना, और पोजेशन का मतलब है अधिकार ऑफ द हाउस, वह पल जब उन्होंने अपने घर पर अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। शी हैड इट पेंटेड, तो उन्होंने इसे रंग करवाया, एंड पॉलिश, इसके ऊपर पॉलिश करवाई, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और शिफ्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि जब उन्हें पता चल गया कि सरकार ने उनका घर छोड़ दिया है, अब उन्हें वापस मिल जाएगा, तो उन्होंने अपने घर को पेंट करवाना शुरू कर दिया, उन्होंने घर को पॉलिश करवाया और वहां पर शिफ्ट होने लगे। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड, फर्नीचर डीलर को ऑर्डर दे दिया गया टू सप्लाई ए नंबर ऑफ पीसेस विच ही डिड, कि सप्लाई कर दे, उनके घर में भिजवा दें, नंबर ऑफ पीसेस, जितने भी पीस उन्होंने मांगे थे, विच ही डिड, जो उन्होंने निर्माण किया था, यानी कि जो उन्होंने ऑर्डर किया था फर्नीचर डीलर को, नया फर्नीचर, क्योंकि शुरू में मिसेस मलिक ने कहा था कि वो अपने नए घर के अंदर किसी भी पुराने फर्नीचर को नहीं जाने देगी, तो नया सामान उन्होंने जो भी तैयार करवाया था उन्हें ऑर्डर दे दिया गया कि उनके नए घर के अंदर क्या कर दिया जाए, सप्लाई करवा दिया जाए। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उन्हें मंडे मॉर्निंग को शिफ्ट होना था, सोमवार की सुबह अपने नए घर में शिफ्ट होना था। बट एज दे वोक अप, लेकिन जैसे ही वो उठे, दे फाउंड दैट इट वाज रेनिंग, उन्होंने क्या पाया कि बारिश हो रही थी, क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। द डाउनपोर वाज रेदर हैवी, डाउनपोर का मतलब बारिश, मूसलाधार बारिश, वाज हैवी, बहुत भारी बारिश हो रही थी, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार किया और इंतजार किया। देन इट वाज टाइम फॉर मिसेस मलिक सन टू गो टू द ऑफिस, तभी समय हो गया था श्रीमती मलिक के बेटे का ऑफिस जाने का। इट वॉज डिसाइडेड, तो ये निश्चय किया गया, दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि वो शाम को शिफ्ट हो जाएंगे। सुबह उठे जल्दी कि आज हमें शिफ्ट होना है मंडे मॉर्निंग को, लेकिन बहुत हैवी बारिश हो रही थी तो वो नहीं जा पाए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इवनिंग में अपने नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। इट कंटिन्यू रैन थ्रू आउट द डे, बारिश पूरा दिन चलती रही, कंटिन्यूस जारी रही पूरा दिन। इट वॉज रनिंग एज हैवीली एज एवर इन द इवनिंग आल्सो, और ये बारिश उतनी ही भारी तरीके से, उतनी ही मूसलाधार तरीके से हो रही थी शाम को भी, यानी कि सुबह पूरा दिन बारिश चलती रही, शाम को भी उतनी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। मंडे बीइंग एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस डे का मतलब है शुभ दिन, सोमवार का दिन शुभ दिन था। श्रीमती मलिक वांटेड टू शिफ्ट इफ दे कुड, श्रीमती मलिक चाहती थी कि यदि वो कर सकते थे तो वो आज ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि मंडे का दिन उनके लिए बहुत शुभ था। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यूड। आउट ऑफ कंसिडरेशन, बहुत सारी विचार करने के बाद, फॉर हिज मदर, अपनी माँ के साथ, द सन डिसाइडेड, बेटे ने निश्चय किया, टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रन हैवीली, कि वो आज शिफ्ट हो जाएंगे चाहे भारी बारिश ही क्यों ना हो रही हो, कि वो इतना बहुत सारा विचार विमर्श करने के बाद अपने माँ के साथ उनके बेटे ने निश्चय किया कि वो शिफ्ट हो जाएंगे
इवन दो इट कंटिन्यू, हालांकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी भी जारी है, लेकिन फिर भी वो आज शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी माँ को लगता है कि मंडे का दिन बहुत शुभ दिन है। दे सेंट फॉर ए टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी को बुलाया। इन एडिशन, एक अतिरिक्त रूप में, टू द ऑन कार, क्योंकि उनके पास उनकी खुद की कार भी थी। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और औपचारिक रूप से वहाँ से आगे बढ़े, यानी कि अपने घर की तरफ चल दिए। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, बाकी बचा हुआ जो भी सामान था कुड बी शिफ्टेड लेटर, वो बाद में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जितना सामान अपनी कार में और टैक्सी में लेकर जा सकते थे वो लेकर चले गए, बाकी का सामान बाद में आ जाएगा। इट वॉज रनिंग इंसेंसली, लगातार बारिश हो रही थी। इंसेंसली का मतलब होता है बिना रुके या फिर लगातार। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार मिसेस मलिक वाज लॉस्ट इन मेमोरीज, कार की बैक सीट के ऊपर बैठे हुए श्रीमती मलिक लॉस्ट इन मेमोरीज, पुरानी यादों के अंदर खोई हुई थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाकी जितना भी चैप्टर है वो हम कल रिवाइज करेंगे। आप अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, वो कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, उसे लर्न कीजिए। और सेकंड, जितना चैप्टर पढ़ाया है आप उसे रिवाइज करो। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि क्लासेस चल रही है रेगुलर है, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो कंटिन्यू क्लास अटेंड कर सकें। और अपना वर्क व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपनी कॉपी सेंड कर दीजिए। थैंक यू।